प्रधानमंत्री का अडानी और अंबानी इतने खास हैं कि उनके घर में पोता जब होता है तो खिलौना लेके चल जाते हैं खिलाने के लिए। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई कि ये गवर्नमेंट को क्या नुकसान है, क्यों नहीं ले रही है वापस। हमारी गवर्नमेंट अडानी और अंबानी से डरती है। 125 करोड़ आदमी जो मोदी जी को जिता के लाए, और कहाँ 2 आदमी, तो मोदी जी तो 2 आदमी के आगे अड़ गए ना। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, वोटें हम देते हैं और काम उनका होता है, इसी बात का दुख है। किसान गवर्नमेंट ने हमें कैसे लूटा? मंगल टीका लगाया जाएगा, मंगल टीका। सर गवर्नमेंट ने हमें कैसे लूटा? 2000 रुपए, 2000 रुपए चलाने मार्क्स नहीं लगाएंगे तो। लेकिन हम लोग भी डरने वाले नहीं है। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो करोड़ों लोग दिल्ली पहुंच जाते, कारण यही है कि ट्रेन अभी चालू नहीं है। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई कि ये गवर्नमेंट को क्या नुकसान है, क्यों नहीं ले रही है वापस। किसान जो है बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं इन बिल्स को, तो गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा कैसा क्या प्रेशर है, क्या मुसीबत है, कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि ये गवर्नमेंट आज तक क्लियर क्यों नहीं इस बात को कर रही है कि क्यों वापस क्यों नहीं ले रही, उसका क्या नुकसान है। अब गवर्नमेंट वापस क्यों नहीं ले रही समझते सब है, किसके लिए नहीं ले रही है बात को कहीं, लेकिन को बोल नहीं पाता है खुल के। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा, हम बोल भी नहीं सकते। गवर्नमेंट डरती है सर उनसे। हमारी गवर्नमेंट अडानी और अंबानी से डरती है, इसलिए वापस नहीं ले रही। कहाँ तो 125 करोड़ आदमी जो मोदी जी को जिता के लाए, और कहाँ 2 आदमी, तो मोदी जी तो 2 आदमी के आगे अड़ गए ना। और ये हमारे 125 करोड़ आदमी ये जा रहे हैं, मरने दो मरने। अब देखो 50 से ज्यादा शहीद हो गए लोग, 50 से ज्यादा शहीद, 60 से ऊपर शहीद हो गए। हम किसान का खा रहे हैं। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, वोटें हम देते हैं और काम उनका होता है, इसी बात का दुख है। किसान इसी बात का दुख है। देश की रक्षा हमारे बच्चे फंडिंग नहीं करते ना। चुनाव में चंदा वो देते हैं, आप नहीं देते हैं। चुनाव में चंदा वो देते हैं, आप देते हैं। हम टैक्स नहीं देते, हमसे पैसे। अभी की बात है, दिल्ली के अंदर अभी की बात है, डीजल पेट्रोल पे टैक्स हम देते हैं, जितनी कीटनाशक दवाइयाँ देते हैं उस पर टैक्स हम देते हैं। पेट्रोल पे टैक्स हम दे रहे हैं। सब्जियां, अगर हमारे किसानों की सब्जी 2 रुपए किलो बिक रही है, वो 6 रुपए किलो हम खरीद रहे हैं, तो टैक्स हम नहीं दे रहे। हम टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें पल मार रही है, पल मार रही है। अब सर एक मिनट, अभी हमारा जो कोरोना की महामारी चल रही थी, एक तो कोरोना तो अब तो खत्म हो गया। देखो खत्म हो गया सर, इन किसानों की वजह से खत्म हो गया, किसानों की वजह से खत्म हो गया। इसका जो है 2000 रुपए तो आ रहा है, 2000 रुपए। अब टीका भी तो आ रहा है। सुनो और जो भी एक मिनट सर, कुछ लोगों ने कहा गवर्नमेंट ने हमें कैसे लूटा? मंगल टीका लगाया जाएगा, मंगल टीका। सर गवर्नमेंट ने हमें कैसे लूटा? 2000 रुपए, 2000 रुपए चलाने मार्क्स नहीं लगाएंगे तो। गाड़ी पे 10,000 रुपए का चलान है। गवर्नमेंट हमें लूट रही है सर, बहुत लूट रही है। हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट हमें लूट क्यों रही है। गवर्नमेंट हमारी है। हम ये कहना चाहते हैं, जो कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, ये बिल्कुल गलत है। खट्टर वहाँ बॉर्डर बंद कराता है कि यूपी किसान नहीं आएंगे बेचने हमारे। शिवराज सिंह एमपी कहता है कि अगर आएंगे तो मैं FIR कर दूंगा। यही है 1 नेशन 1 मार्केट जो कह रहे हैं वो। करनाल में पता चल गया खट्टर को। ठीक है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। जैसे हमारे ये किसान आंदोलन जहाँ जो चल रहा है, इस किसान आंदोलन में 60 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संदीप सिंह। कहाँ से आए? जी मैं गदरपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। अच्छा। तो 60 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बार भी ट्वीट नहीं किया देश के किसानों के प्रति, सहानुभूति के प्रति। और जो आपके सौरभ गांगुली जी हैं, इस समय BCCI के अध्यक्ष हैं, उनको हार्ट अटैक, एक हल्का सा हार्ट अटैक हो जाता है, उसके लिए ये ट्वीट कर देते हैं भी उनको हार्ट अटैक, उनकी मंगल कामना के लिए, उनके जीवन की। लेकिन जो किसान यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, उनके लिए उन्होंने एक भी वक्त, एक भी ट्वीट के पोता होता है, देश के पिल्ले के पोता होता है, उसके पास चले जाते हैं मोदी जी गोदी में खिलाने। और ये जो खिला रहे हैं, जिन्होंने जिताया है, इन शेरों ने उसको जिताया है कि मोदी जी आएंगे, कुछ
कुछ नया करेंगे, हमारे देश को कुछ नया मिलेगा। और हमारा उल्टा हो गया है। हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान शिक्षा पे बात ये नहीं करते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई इन्होंने बंद कर सारे पागल बन गए और मोरे लगाते हैं। अरे सर, शराब का पूरा देश बेरोजगार कर दिया है। ये नौकरी के बारे में क्या बात? नौकरी तो ये कहते हैं नौकरी हम नहीं देंगे, आप पकोड़े तल लो, नौकरी हम नहीं देंगे, आप चाय बेच लो, पकोड़े। अब मोदी जी को क्या पता, हमें तो पता नहीं सर, ये चाय बेच के प्रधानमंत्री कैसे बन गया। हमारे तो बीच में कितने चाय बेच रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है, कोई विधायक तक नहीं बन पा रहा है, ये कैसे बन गए? इसने झूठ बोल दिया 125 करोड़ लोगों से कि मैं चाय बेचता था। पहले ये दलाली करता था, पहले ही हमारे देश को बेच रहा था, अब खुला बेच रहा है, खुले आम बेच रहा है। मोदी जी, एक योगी जी बैठा दिए हमने उत्तर प्रदेश में, उन्हें यही नहीं पता स्कूल में होना क्या है। अब जाते हैं हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री जाते हैं वहाँ पे, तो उन्हें रोक दिया जाता है, नहीं नहीं दिल्ली में अच्छी पढ़ाई होती है, इनको अंदर मत बुलाओ। हमारे यूपी के लोग बोलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें तो देखो शिक्षा चाहिए। अगर शिक्षा हमारे पास होगी तो हम कुछ भी हक ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। अडानी अंबानी तो कुत्ते होंगे हमारे। अगर हम ये देखो गाली, आप बुराई कर सकते हो, बुराई हम करेंगे क्यों नहीं सर? वो हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, हम बुराई नहीं करेंगे उनकी। अडानी अंबानी की बात आई, उसके बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा। अडानी अंबानी के देखो सर, मेरी बात सुनो सर, हम इसलिए चिढ़े हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अडानी अंबानी कितना कमा रहा है, लेकिन वो हमारे देश का नाच खरीद के कल अगर बाहर देश में बेच दिया तो फिर क्या करेंगे हम? कहाँ से लाएंगे खाने के लिए? अब हमारे किसान, मैं मानता हूँ किसान हूँ, मेरा भाई किसान है, ये खूब मेहनत से हल चला रहा है, जोत रहा है, बो रहा है। 2 कुंटल गेहूँ हुआ इसको, गाँव में 600 आदमी है, तो ये 600 आदमी को 1 महीना गेहूँ दे देगा? नहीं दे पाएगा, उसको तो अडानी खरीद लेगा। और एक बात और सर, सिर्फ इन्होंने जो बिल पास किया है 6 महीने तक इसको लाभ मिलेगा किसानों को, फिर पूरे देश को नुकसान आएगा। जो बकरी का बच्चा होता है ना, मुर्गी का बच्चा, उसको भी इससे नुकसान है, इस बिल से उसको भी मैं नुकसान। अभी आपसे आपका चाहता हूँ, हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है जो बड़ा ही अच्छा गाते भी हैं और कुछ लिखते भी हैं। आइए इनसे कुछ सुनते हैं आज के हालात के बारे में। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा है, मैं फैजाबाद से आया हूँ। मात्र 2 एकड़ का किसान हूँ। जो ये कहते हैं कि हाँ बड़े बड़े किसान आए हुए हैं, और मेरी मुख्य फसल गन्ने की होती है, खाने गेहूं अनाज तो खाने के लिए पैदा करते हैं। तो आप गन्ने की फसल करते हैं? तो अच्छा ये भी एक बताइए, गन्ने की फसल में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है? नहीं कभी नहीं होती है। अभी नहीं होती है, तो आप मिलों को सप्लाई करते हैं? सप्लाई करते हैं, लेकिन 4 साल से 2017 से गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ा हुआ है, और 2 साल में 1.5 साल में पैसा मिलता है। सब चीज महंगा हो गया, तेल खाद सब महंगे हो गई, दवाई महंगी हो गई, लेकिन ये लोग आपको पैसा नहीं देते? 2 साल तक पैसा नहीं देते? 2 साल और 4 साल से कोई 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया है किसानों का। अच्छा, 2017 से 1 पैसा नहीं। तो कैसे चलता है फिर आपका काम? अब ऐसे जैसे मर रहे हैं किसान, फटे हाल में रहते हैं अपना, ये तो यही चाहते हैं फटे हाल रहे, ये जो है भूखे नंगे जैसे घूमे। कहा नहीं इन्होंने कि ये जीन्स पहने हैं, बड़ी बड़ी मोबाइल लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये किसान आपको सुनाने जा रहे थे? हाँ, मैंने जो है लिखा है, जो है किसान आंदोलन पर मैंने 50 कविताएं लिखी है, लेकिन एक छोटी सी सुना रहा हूँ, समय कम है आपको। मैं भाइयों बहनों एवं मित्रों, मैं कहता हूँ एमएसपी थी और जारी रहेगी, लेकिन खरीदारी नहीं रहेगी। एमएसपी कितना कहो उतना बढ़ा दूंगा, एमएसपी जितना कहो उतना बढ़ा दूंगा, लेकिन एमएसपी पर खरीदारी हो इसके लिए मैं कानून नहीं बनाऊंगा। एमएसपी पर खरीदारी हो इसके लिए कानून नहीं बनाऊंगा। एमएसपी C2+50 जो कहो सब लागू कर दूंगा। एमएसपी C2+50 जो कहोगे सब लागू कर दूंगा, लेकिन इस पर खरीदारी के लिए अपने अडानी अंबानी मित्रों को बाध्य नहीं करूंगा। अडानी अंबानी मित्रों को बाध्य नहीं करूंगा। मैं आगे भी चुनाव लड़ूंगा, और मित्रों से चंदा भी लूंगा। मैं आगे भी चुनाव लड़ूंगा और मित्रों से चंदा भी लूंगा। उनके विरुद्ध कानून बना, मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा। उनके विरुद्ध कानून बना, मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा। जय हिंद, जय भारत।